श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। अब आज 16 जून है और गुरुजी का जन्मोत्सव है। सबसे पहले गुरुजी को उनके जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। अब आप भी अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स के जरिए व्यक्त कर सकते हैं। अब कल 17 जून है और 17 जून है श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का, और 18 जून को भी अमावस्या है, वह स्नान दान अमावस्या है। तो 17 और 18 दो दिन अमावस्या पड़ रही है। 18 वाली अमावस्या स्नान दान अमावस्या है, हलहारिणी अमावस्या भी है। तो इसमें आपको हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अमावस्या के 3 विशेष अचूक महाउपाय बता रहे हैं। सभी उपाय गुरुजी ने पिछले 6 महीने की कथाओं में जो अमावस्या के उपाय बताए हैं उन्हीं में से बता रहे हैं। मतलब यह तीनों उपाय नए और विशेष हैं। इन उपायों को हम वीडियो में करके भी दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। और यह उपाय आप ध्यान रखें कि अमावस्या के हैं तो यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के ही दिन करना है। तो आप यह 17 और 18 जून को यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले पहले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा में चंदन वाला विशेष उपाय बताया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है। यह एक बिल्कुल नया और विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनके घर में कोई अधोगति में फंसा हुआ हो, मतलब एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई हो, गर्भाशय में कोई शांत हो गया हो, कोई जीना चाहता हो पर बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई हो, असमय मृत्यु हो गई हो, और आपको अपने घर में नेगेटिविटी का अनुभव होता हो, पॉजिटिविटी नहीं दिखती हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको किसी भी अमावस्या में सिर्फ एक बार ही करना है। आप यह उपाय अमावस्या के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि आपको 7 स्थान पर शिवलिंग पर ऐसे होते हैं जहां पर मात्र चंदन लगा देने से शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं और उन्हें वैकुंठ लोक का निवास प्रदान करते हैं, और जो अधोगति में फंसा हुआ है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अब आप वे 7 स्थान में किस प्रकार से चंदन लगाना है वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने एक विशेष क्रम में चंदन लगाने को कहा है, और आपको चंदन लगाने के लिए पीले चंदन का उपयोग करना है। पीले चंदन की आपको बिंदी लगाना है। गुरुजी ने कहा सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक बिंदी बना देना है। इसके बाद गणेश भगवान के स्थान पर आपको एक बिंदी बना देना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आपको एक बिंदी बना देना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक बिंदी बना देना है। इसके बाद शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जो ऊपर बंधी हुई होती है, उसमें आपको एक बिंदी बना देना है। इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमलों में आपको बिंदी बना देना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, शामली वाली, 2 तली देव, इनका नाम लेते हुए शिवलिंग पर भी बिंदी बना सकते हैं। मतलब जलाधारी की जगह शिवलिंग पे एक और बिंदी बना दीजिए। आखिरी, अंतिम और 7वीं बिंदी आपको नंदी भगवान के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग होते हैं, दोनों सींगों में लगा देना है। मतलब 7वीं बिंदी नंदी भगवान को लगने वाली है। यह उपाय आप अमावस्या के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है यह उपाय आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अमावस्या भी यह उपाय कर देते हैं तो आपको पूरे फल की प्राप्ति होती है। तो इस अमावस्या के दिन आप यह उपाय करके पूरा लाभ जरूर प्राप्त करें। अब बढ़ते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले कुछ महीनों में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में एक बिल्कुल नया विशेष उपाय बताया था, जो कि पंचामृत और एक बेलपत्र वाला विशेष उपाय है, जिसे आपको अमावस्या के दिन सुबह करना है। अब 17 और 18 जून को आप यह सुबह उपाय कर सकते हैं। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपके घर में बार बार बर्तन गिर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे कुल देवी देवता पितृ तृप्त नहीं है, तो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर आपको कोई अटका हुआ कार्य जो लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा हो, तो घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। आपको एक कलश में जल भर लेना है और एक बेलपत्र और पंचामृत लेकर शिवालय पहुंच जाना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको 5 चीज़ों का उपयोग करना है, जो कि इस प्रकार है। पंचामृत में आप दही, दूध, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत तैयार कर सकते हैं। अब आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है, पर यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर उल्टी अर्पित करना है। मतलब आप हमेशा बेलपत्र ऐसी अर्पित करते आए हैं कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होती है, पर इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जो हो वह शिवलिंग की ओर हो। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है।
बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो और बीच वाली पत्ती जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से ही आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। अब इसके बाद आपको महादेव का कोई भी मंत्र बोलते हुए, आप चाहो तो ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वह भी आप बोल सकते हैं। महादेव का कोई भी मंत्र बोलते हुए आपको पंचामृत को इसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना शुरू कर देना है। थोड़ा सा पंचामृत आप इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करें। इसके बाद बचा हुआ पूरा पंचामृत आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। पूरा पंचामृत शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जाप करें। पूरा पंचामृत अर्पित करने के बाद आपको एक कलश साफ जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने बताया है इस प्रकार से पंचामृत को शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव आपके कुल देवी देवता और पितरों को तृप्त कर देते हैं, उन्हें उनका भाग प्राप्त हो जाता है और आपके अटके हुए कार्य भी पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के ही दिन किया जाता है। बढ़ते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। यह उपाय बहुत ही विशेष है और यह अमावस्या का एक ऐसा उपाय है जिससे आप रोग मुक्ति के लिए या फिर कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा हो, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही हो या फिर उसे कोई बड़ी बीमारी का अंदेशा हो कि हमें कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या फिर बड़ी बीमारी हो गई हो, तो आप यह उपाय अमावस्या के दिन जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश जल की आवश्यकता है, पीला चंदन की आवश्यकता है, साथ में पिसी हुई काली मिर्च की आवश्यकता है, साथ में 7 बेलपत्र की आवश्यकता है और साथ में आपको 7 वृक्ष की पत्तियों की आवश्यकता है। यह उपाय काफ़ी विशेष है, इसलिए आप ध्यान से सुने कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको एक पात्र में जल भर लेना है। अब जल भरने के बाद आपको इस कलश में पीला चंदन घोल लेना है। आपके पास अगर पिसा हुआ पीला चंदन है तो आप वह भी घोल सकते हैं। पिसे हुए पीले चंदन को, या फिर आपके पास पीला चंदन पिसा हुआ नहीं है तो आप उसे पीस लें। इसके बाद इसे आप इस जल कलश में घोल लें। थोड़ा सा ही पीला चंदन घोलेंगे तो पर्याप्त है, बस पानी का कलर हल्का सा पीला हो जाए इतना आप पीला चंदन ज़रूर घोल दें। अब पीला चंदन घोलने के बाद आपको इसी में पिसी हुई काली मिर्च डाल देना है। काली मिर्च को आप पीस लें। इसके बाद पीला चंदन घोलने के बाद आपको काली मिर्च डाल देना है। अब इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र को आपको इसी जल कलश के अंदर डाल देना है। बेलपत्र आप इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कटी फटी ना हो, पूर्ण हो, अच्छी साफ सुंदर हो और बेलपत्र की डूंठ हटा दें। इसके बाद ही बेलपत्र का उपयोग करें और 7 बेलपत्र को आपको इसी जल कलश के अंदर डाल देना है। 7 बेलपत्र के साथ आपको 7 वृक्ष की 7 पत्तियां भी डाल देना है। अब आप पीपल, आम या फिर जो भी आपके आसपास 7 वृक्ष हैं उनकी 7 पत्तियां डाल सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप कोई भी वृक्ष की 7 पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आंवले की पत्ती का उपयोग कर सकते हैं, बरगद या वट वृक्ष की पत्ती का उपयोग कर सकते हैं, पीपल की पत्ती का उपयोग कर सकते हैं और आप जो भी आपके आसपास आम हो, नींबू हो, आंवला हो, किसी भी प्रकार के 7 वृक्षों की 7 पत्तियां ले सकते हैं। 7 वृक्ष की 7 पत्तियां कलश के अंदर डालने के बाद इस जल कलश को आपको अपने घर में सभी तरफ घुमा लेना है। आप अपने शयन कक्ष और अपने घर के हॉल में और किचन में इस कलश को जरूर घुमा लें। आपको वॉशरूम में इस कलश को लेकर नहीं जाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। पूरे घर में कलश को घुमाने के बाद आप उस व्यक्ति से स्पर्श करा दीजिए जो बहुत बीमार रहता हो, जिसको दवाइयाँ नहीं लग रही हो या फिर जिसको बड़ी बीमारी का अंदेशा लग रहा हो, उसे आपको इस जल कलश का स्पर्श करा लेना है। आप उसके हाथ में एक बार जल कलश रख दें, बस इतना ही करना है। इसके बाद आप इस कलश को लेकर शिवालय पहुंच जाएं और शिवालय पहुंचने के बाद आपको इस कलश के जल और अंदर की बेलपत्र और 7 पत्तियां जो हैं सभी को एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस उपाय में अगर आप गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा आप शिवलिंग के ऊपर भी पूरा जल अर्पित कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है। आपने कलश का अगर पूरा जल अर्पित कर दिया फिर भी कलश के अंदर बेलपत्र या कुछ पत्तियां हैं तो उसको आप निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, पर आपको कलश के अंदर थोड़ा सा जल बचा लेना है। कुछ बूंद ही जल बचेगा, वह भी पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा जल बचाना है, थोड़ा सा भी जल बच गया है तो उस बचे हुए जल को आपको महादेव के मंदिर की जो देहरी होती है, देहरी में 1 या 2 बूंद जल छोड़ देना है। जो बचा हुआ जल है 1-2 बूंद आपने जो बचाया है उसको आपको महादेव के मंदिर की देहरी में छोड़ देना है। बस इतना ही करना है।
यह उपाय एक ही अमावस्या आप कर देंगे तो वह भी पर्याप्त है। और इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और आज गुरुजी का जन्मोत्सव है, उसकी शुभकामनाएं भी आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।